अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मोहम्मद अतीक। इस वीडियो में एडवांस फर्स्ट एड के हवाले से मैं आपको बड़ी अहम इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। कुछ दिन पहले यूएसए से डॉक्टर साहब हमारी कंपनी में आए और उन्होंने हमारी एडवांस फर्स्ट एड की ट्रेनिंग करवाई, जिसमें उन्होंने एक थंब रूल ऑफ फर्स्ट एड हमें बताया 4B। ये 4B क्या है मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। जो लोग फर्स्ट एड से रिलेटेड है, फर्स्ट एड के शोबे से रिलेटेड है, उनके लिए तो ये चीज़ अहम है ही, लेकिन जो आप लोग हैं, आम लोग हैं, उनके लिए भी ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि अगर एक इंसान के साथ एक से ज़्यादा मेडिकल एमरजेंसीज हो जाती हैं तो सबसे पहले आपने उसकी किस चीज़ पर फोकस करना है, किस चीज़ को फर्स्ट एड पहले देनी है। फॉर एग्जांपल, आप लोगों ने कार एक्सीडेंट देखे होंगे, बस एक्सीडेंट देखे होंगे या एक्सप्लोजन देखे होंगे, उसमें लोग एक से ज़्यादा तरह की इंजरीज का शिकार होते हैं। लेट्स सपोज ये एक इंसान है, इसकी टांग टूट गई है और इसको जिसम का कुछ हिस्सा बर्न भी हो गया है, ठीक है, बोन और बर्न हो गया है। तो इस दोनों चीज़ों में आप सबसे पहले किस चीज़ को फर्स्ट एड देंगे? उसकी टांग को फर्स्ट एड देंगे या उसका जो जिस्म जल गया उसको फर्स्ट एड देंगे? और इसमें एक चीज़ और ऐड कर दें, अगर उसके ब्लीडिंग भी हो रही है और खून निकल रहा है तो फिर इन तीनों में से आप किस चीज़ को पहले फर्स्ट एड देंगे? या इसमें एक और चीज़ ऐड करें, उसका जो सांस है वो भी बंद है। तो 4 किस्म की एमरजेंसीज एक इंसान के साथ हो सकती हैं। हम अक्सर ये चीज़ फेस करते हैं कि ऐसी सूरत हाल में ये जो 4B का गोल्डन वर्ड है आपको याद रखना भी आसान है, तो इसलिए आप इस पर अमल करें। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। नंबर 1, ब्रीदिंग। अगर किसी इंसान को मल्टीपल एमरजेंसीज हो गई हैं, मेडिकल एमरजेंसीज, तो सबसे पहले आपने जो उसकी ब्रीदिंग है उसका सांस बहाल करना है, क्योंकि अगर 3 से 5 मिनट तक आपके दिमाग को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो उसके बाद जो अगला 1 सेकंड भी है वो इंसान को मौत के और ज़्यादा करीब कर देगा। देयरफॉर ब्रीदिंग सबसे पहले आपने इंसान की जो सांस है उसको बहाल करना है। इसका तरीका मैंने पहले बताया है। ये एक इंसान है, इसका आप नाक के पास आप कान लेकर जाएं, अगर उसको सांस आ रहा है तो आपको आवाज़ आएगी, अदरवाइज इसका मतलब उसको सांस नहीं आ रहा तो आपने फ़ौरन फिर उसका जो है मसनूई सांस उसको देना शुरू करना है। तो उसके लिए आपने इसका जो मुंह है खोलना है, वो चेक करना है कि उसके मुंह के अंदर कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जिससे उसके सांस में रुकावट हो, तो उंगली से या किसी और चीज़ से आप वो चीज़ निकाल सकते हैं। उसके बाद आप लोगों ने कंप्रेशन स्टार्ट करने हैं। इंसान को सीधा लगाएं, उसकी जो चेस्ट के 2 निप्पल हैं उसके दरमियान में आपने राइट हैंड ऐसे रखना है, लेफ्ट हैंड उसके ऊपर ऐसे रखना है, इस तरह आपने मुट्ठी बंद करनी है और फिर आपने कंप्रेशन शुरू कर देने हैं। आपने 30 कंप्रेशन करने हैं, 1.5 से 2 इंच आपने प्रेस करना है। उसके बाद आपने 2 सांस देने हैं, यानी कि मुंह के ऊपर मुंह रख के फूंक मारनी है। तो मेडिकल साइंस से ये साबित हो चुका है कि इस तरह फूंक मारने से जो हेपेटाइटिस का वायरस है वो ट्रांसफ़र नहीं होता। अगर आप किसी वजह से मरीज़ को फूंक नहीं मार सकते, यानी उसमें उल्टी आई हुई है या ब्लीडिंग लगी है, तो आप जो कंप्रेशन है उसको जारी रखें, क्योंकि जो दिल का पंप करते रहना बड़ा ज़रूरी है। उसके बाद अहम चीज़ है नंबर 2 के जिससे ज़्यादा मौत होती है, सेकंड B से मुराद है ब्लीडिंग। ब्लीडिंग जो है वो ब्रीथिंग के बाद आती है, क्योंकि इसके बाद जो ज़्यादा मौत होती है वो ब्लीडिंग से होती है। ज़्यादा खून बहने से हम बेहोश हो जाते हैं और फिर उसी दौरान हमारी जो मौत वाक़ हो जाती है, इसलिए ब्लीडिंग को रोकना इसके बाद ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरे नंबर पे चीज़ आती है बर्न। इसके बाद जो ज़्यादा मौत होती है वो बर्न से होती है, लेकिन इन दोनों केसेस में जो बर्न वाले मरीज़ हैं वो कुछ ज़्यादा देर सर्वाइव कर जाते हैं, इसलिए उसके बाद आप इसको फर्स्ट एड दें। उसके बाद नंबर है 4, बोन्स। यानी अगर ये 3 एमरजेंसीज आपने पहले हैंडल कर ली, उसके बाद जो चौथे नंबर पे है वो बोन है, क्योंकि हड्डियों के टूटने से जो अमवात हैं वो बड़ी कम होती है। मेरे नॉलेज में तो ऐसा नहीं है कि किसी की टांग टूट गई हो या किसी का बाजू टूट गया हो तो उसकी मौत वाक़या हो गई हो। तो इसलिए ये जो थंब रूल बनाया गया है ये बड़ा रिसर्च के बाद बनाया गया है, ये बड़ा अहम थंब रूल है, आपको याद रखना भी आसान है। 4B, जस्ट 4B। फर्स्ट B से ब्रीदिंग, सबसे पहले आपने ब्रीदिंग बहाल करनी है, उसके बाद आपने ब्रीदिंग कंट्रोल करनी है, उसके बाद आपने बर्न की तरफ जाना है, उसके बाद आपने बोन को फर्स्ट एड देनी है। हॉस्पिटल्स के अंदर क्योंकि टीम्स ज़्यादा होती हैं, वो कोई ये एक टीम ये काम कर रही है, एक टीम ये काम कर रही है, ये और एक ये, लेकिन
इंसिडेंट साइट पर एक टीम जो होती है वो लिमिटेड टीम होती है, रिसोर्सेज कम होते हैं, तो उसमें आपने किसी इंसान की जान बचाने के लिए ये रूल फॉलो करना है और ये सर्टिफाइड स्टैंडर्डाइज रूल है। इस रूल को फॉलो करते हुए आप इंशाल्लाह ताला मरीज़ की जो बेहतर टेक केयर कर सकते हैं, उसको हॉस्पिटलाइज कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो की समझ लगी होगी मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच, आपने वीडियो को वॉच किया।